दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके मेकर्स पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान कृषि ज्ञान सामान्य ज्ञान से रिलेटेड दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, पटवार के लिए हो, पुलिस के लिए, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट ग्रुप डी के लिए कर रहे हो, पीटेट के लिए कर रहे हो, जो भी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप जब भी नया वीडियो अपलोड करें जीके से रिलेटेड आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर कहलाने वाला जिला है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ में सबसे अधिक संतरे का उत्पादन किया जाता है राजस्थान के अंदर। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान में कुल मक्का उत्पादन का आधे से अधिक भाग निम्न में से किन जिलों में उत्पादित किया जाता है? तो ये दोस्तों मान लीजिए 60% भाग, ठीक है, ये 40% है, ये 60%, आधे से अधिक का है तो 60% मान लेते हैं। तो ये किन जिलों में मक्के का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। इन जिलों में आधे से अधिक भाग उत्पादन किया जाता है राजस्थान के अंदर मक्के का। और यहाँ पे दोस्तों ये दक्षिणी जिले हैं राजस्थान के, और ये मक्का है दोस्तों, ये खरीफ की फसल मानी जाती है। ठीक है, ये गर्मियों के मौसम में बोई जाती है, और यहाँ पे दोस्तों ये खाद्यान्न के रूप में भी प्रमुख फसल है इन जिलों में मक्का। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। जालौर निम्न में से किसके उत्पादन में अग्रणी है? यानी जालौर में सबसे अधिक किसका उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, यानी कि ये जितनी भी फसलें हैं इनके उत्पादन में अग्रणी है बेदाना, अनार, टमाटर, जीरा, इसबगोल, अरंडी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, वह तिलहनी फसल जो रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसलों में प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, वह कौन सी रबी की फसल है? वह तिलहनी फसल जो रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसलों में प्राप्त की जा सकती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सूरजमुखी। ठीक है, सूरजमुखी दोस्तों वह तिलहनी फसल है जो इन तीनों मौसमों में प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान में सूरजमुखी प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो उनको सुन लीजिए ज़रा। इसमें दोस्तों झालावाड़ है, गंगानगर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर के ज़िले आते हैं जो सूरजमुखी उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सेला बासमती चावल, ये एक चावल की किस्म है, उत्पादन के लिए अग्रणी जिला है। सेला बासमती चावल के उत्पादन के लिए अग्रणी जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों बूंदी। प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी तिलहनी फसल सबसे कम उत्पादित होती है? कौन सी तिलहनी फसल है जो सबसे कम उत्पादित होती है? तो इसका राइट जवाब है दोस्तों तिल। ठीक है, ये सबसे कम उत्पादित होती है दोस्तों। ये भारत के कुल उत्पादन के 7% तिल का उत्पादन राजस्थान में होता है। और राजस्थान में दोस्तों तिल जहाँ पे उत्पादित होते हैं उनमें वो ज़िले हैं जैसे नागौर है, पाली है, जालोर और चित्तौड़गढ़ ज़िले तिल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी आपको 3 तो सुमेलित मिलेंगे लेकिन एक सुमेलित नहीं मिलेगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। सर्वाधिक फल उत्पादन दोस्तों श्री गंगानगर में, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक मसाला 12 में, सर्वाधिक जीरा, इसबगोल में टमाटर, जालोर, सही है। लेकिन दोस्तों सर्वाधिक अन्न उत्पादन जो अनाज का उत्पादन किया था ना, वो श्री गंगानगर के अंदर किया जाता है, गंगानगर जिले में। इसे अन्न भंडार भी कहा जाता है राजस्थान का, गंगानगर जिले को। प्रश्न नंबर 8 है, राई एवं सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है? तो दोस्तों राई एवं सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, ध्यान में रखिएगा। भारत के कुल उत्पादन का लगभग दोस्तों 45 से 50% उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में दोस्तों जो राई एवं सरसों के उत्पादक जिले हैं वो हैं यहाँ पे अलवर है, भरतपुर है, गंगानगर, इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। आगे है प्रश्न नंबर 9, अफीम के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? अफीम, तो इसका सही जवाब है दोस्तों अफीम के उत्पादन में अग्रणी जिला है चित्तौड़गढ़। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा और बारा व बांसवाड़ा जिले में भी अफीम का उत्पादन किया जाता है, लेकिन जो मुख्य जिला है वो चित्तौड़गढ़ अफीम उत्पादन में। प्रश्न नंबर 10 है, बाल बिविल कीड़े का संबंध किससे है? बाल बिविल कीड़े का संबंध दोस्तों कपास की फसल से है। प्रश्न नंबर 11, कांजरी शोध संस्थान कहाँ है? कांजरी शोध संस्थान कहाँ पे? तो दोस्तों ये जो कांजरी शोध संस्थान है ये जोधपुर में है, इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी। ठीक है, राजस्थान में बढ़ते रेगिस्तान की समस्या के निराकरण के लिए इसका जो इसको कांजरी को दोस्तों हम जब हिंदी में फुल फॉर्म में बोलेंगे तो इसका सही नाम होगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ठीक है, कांजरी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि
तीव्रता वाले जिले हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर। प्रश्न नंबर 12 है, सेवण घास मुख्यतः पाई जाती है। सेवण घास कौन से जिले में मुख्यतः पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जैसलमेर जिले में सेवण घास प्रमुख रूप से पाई जाती है। और फ्रेंड्स, इसकी उत्पादकता 3600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मानी जाती है और सेवण घास मुख्य रूप से जैसलमेर जिले में है। और इसके अंदर दोस्तों ये प्रोटीन युक्त घास होती है जो रेत के टीलों पर उगती है, इसलिए जैसलमेर में सबसे अधिक पाई जाती है। स्पिन फेड का संबंध किससे? स्पिन फेड का संबंध किससे है दोस्तों? कपास से। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, कनाडा की सहायता से स्थापित कृषि फार्म स्थित है। कनाडा की सहायता से स्थापित कृषि फार्म दोस्तों जैतसर में है। ठीक है। और जैतसर कहाँ है दोस्तों? ये गंगानगर में है। इस कृषि फार्म के अंतर्गत 30,000 एकड़ भूमि कृषि की जाती है। इस जैतसर फार्म में गंगानगर में है, ये कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 15 है, राजस्थान में रबी की फसलों के लिए विशेष लाभदायक है। तो राजस्थान में रबी की फसलों के लिए मावठ विशेष लाभदायक है, ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान में सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। जब हम चने की बुआई करते हैं शेखावाटी क्षेत्र में और भी जिलों में फसलें बोई जाती हैं। रबी की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में कहते हैं। तो रबी की फसल को स्थानीय भाषा में दोस्तों उनालू कहा जाता है, उनालू। ठीक है। यह फसल शीतकाल के आगमन के साथ प्रारंभ होती है एवं ग्रीष्म ऋतु के आगमन तक रहती है। प्रश्न नंबर 17 है, फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला है। तो फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख जिला श्रीगंगानगर जिला है। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में कहते हैं। क्या कहा जाता है? राजस्थान को ग्रामीण भाषा में कपास को बाणिया कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। राजस्थान में कपास उत्पादन में गंगानगर अग्रणी जिला है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड एवं निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों जयपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 20, खस का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले हैं। खस का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले हैं यहाँ पे सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 21, राजस्थान में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की स्थापना की गई। तो ये स्थापना बीकानेर के रोजड़ी में की गई है दोस्तों, बीकानेर रोजड़ी। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, राजफेड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजफेड, तो राजफेड यानी राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड है। इसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 को की गई थी। और राजफेड की स्थापना का दोस्तों मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन उपलब्ध कराना। ठीक है। कृषि उत्पादन उपलब्ध कराना और कृषकों को कृषि आदान उपलब्ध कराना तथा कृषि उत्पादन की खरीद करना इत्यादि है। यानी कि इसके ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ये राजफेड का प्रमुख उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 23 है, मादक पदार्थों के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो मादक पदार्थों में दोस्तों राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला अग्रणी है। यहाँ बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जाती है। प्रश्न नंबर 24 है, राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। लगभग दोस्तों 27.7 लाख क्षेत्र ही कृषि के लिए उपयुक्त है राजस्थान में। यह भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल लगभग 11% है। ठीक है, ध्यान में रखिए 11%। 25 नंबर है दोस्तों, राज्य में राजीव गांधी कृषक साथी योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया? वर्ष 2002 में प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 26, गोचनी या बेझड़ का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसका तात्पर्य है गोचनी या बेझड़, यह गेहूं एवं जौ के साथ चना का मिश्रण है। गेहूं एवं जौ के साथ चना का मिश्रण। आगे है प्रश्न नंबर 27, देश में उपलब्ध गेहूं, मक्का एवं तेल युक्त सोयाबीन से पौष्टिक आय तैयार करने की परियोजना है। तो देश में उपलब्ध गेहूं, मक्का तथा तेल युक्त सोयाबीन से पौष्टिक यहाँ पे दोस्तों आटा तैयार करने की परियोजना है, वो इंडिया मिक्स योजना है। इसका नाम है इंडिया मिक्स योजना। ठीक है, इस योजना का नाम है इंडिया मिक्स योजना, जिसके अंदर गेहूं, मक्का तथा तेल युक्त सोयाबीन से आटा, पौष्टिक आटा तैयार करने की योजना है, जिसका नाम है इंडिया मिक्स योजना।
ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। वर्ष 1994-95 में राजफेड ने किस समिति की सिफारिशों के अनुवर्तन में राज्य में कृषक सेवा केंद्र की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों खाजूवाला समिति। खाजूवाला समिति की सिफारिश पर राजफेड के द्वारा राजस्थान में कृषक सेवा केंद्रों की स्थापना की गई थी 1994-95 में। प्रश्न नंबर 29 है, राजस्थान सरकार के तकनीकी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में किस फसल के उत्पादन में विशेष सहायता मिली है? तो कौन सी फसल के उत्पादन में मिली है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा तिलहन। ठीक है, तिलहन फसल के उत्पादन में विशेष सहायता मिली है। यह कार्यक्रम दोस्तों श्री गंगानगर, भरतपुर, अलवर, सिरोही, जालौर एवं पाली जिलों में चलाया गया। ये जिले तिलहन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। प्रश्न नंबर 30 है, राज्य के किन जिलों में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान के कोटा और जोधपुर जिलों में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय स्थित है, कोटा एवं जोधपुर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 31 है, कौन सा युग्म असंगत है? देखते हैं इसमें कौन सा युग्म है। यह फसल है दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। तो चना चूरू के अंदर सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, बिल्कुल सही है। मूंगफली जयपुर, ये भी सही है दोस्तों। मूंग नागौर, ये भी सही है। लेकिन मेथी दोस्तों, यहाँ पे जो मेथी या मोठ कह सकते हैं हम, ये जयपुर के अंदर उत्पादित की जाती है। ध्यान में रखिएगा, मेथी आएगा यहाँ पे जयपुर। ठीक है, और मोठ अगर दोस्तों पूछ लिया जाए तो ये शेखावाटी क्षेत्र में सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है दोस्तों। शेखावाटी क्षेत्र में विशेष तौर पे चूरू जो जिला है, यहाँ पे मोठ सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सोजत मेहंदी के लिए विख्यात है। राजस्थान सोजत मेहंदी के लिए विख्यात है। इसके अलावा राज्य में किस स्थान की मेहंदी अच्छी किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 गिलुंड राजसमंद। यहाँ की मेहंदी भी विख्यात है दोस्तों, अच्छी किस्म के लिए प्रसिद्ध है सोजत के अलावा। प्रश्न नंबर 33 है, जिस प्रकार राज्य में झालावाड़ संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों मथानिया जोधपुर। प्रश्न नंबर 34 है, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? खजूर अनुसंधान केंद्र। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिछवाल बीकानेर। आगे है प्रश्न नंबर 35, राज्य में हाल ही में उद्यानिकी विकास को बढ़ावा देने हेतु किस संस्था का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसका गठन किया गया राजहंस का। ठीक है, राजहंस संस्था का। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। आगे है प्रश्न नंबर 36, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली, यहाँ पे बोई जाने वाली दोस्तों, बोई जाने वाली दलहनी फसल है। तो दलहनी फसल दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली है मोठ। ठीक है, इसके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है मोठ। ध्यान में रखिएगा, जो पीछे मैंने बताया था। और मोठ कौन कौन से जिलों में बोए जाते हैं तो वो सुनिए ज़रा दोस्तों। इसके अंदर अलवर, जयपुर, भरतपुर, गंगानगर, सवाई माधोपुर, बारा और बीकानेर, बूंदी, दौसा, झुंझुनू और पाली, नागौर और प्रमुख रूप से चूरू, सीकर, इन जिलों में मोठ प्रमुख उत्पादक जिले हैं मोठ के, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 37 है, कृषि जोतों के औसत आकार की दृष्टि से राजस्थान किस स्थान पर है? राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये है राजस्थान तृतीय स्थान पर। ठीक है, राजस्थान में प्रथम स्थान पर है दोस्तों, प्रथम स्थान पर है। कृषि जोतों के औसत आकार की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान में कृषि जोतों का औसत आकार 3.65 हेक्टेयर है। प्रश्न नंबर 38 है, राजस्थान में कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत खरीफ के मौसम में बोया जाता है? खरीफ के मौसम में खरीफ जो कितना प्रतिशत भाग बोया जाता है? तो लगभग दोस्तों 65% क्षेत्र खरीफ फसल के अंतर्गत आता है तथा ये अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर रहता है, जो अपर्याप्त एवं अनिश्चितता रहती है दोस्तों। तो लगभग 65% क्षेत्रफल बोया जाता है खरीफ के मौसम में। कौन सी फसल है जिसके उत्पादन एवं क्षेत्रफल दोनों दृष्टि से राज्य देश में प्रथम स्थान पर है? तो बाजरा दोस्तों एक ऐसी फसल है जिसके उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। बाजरा दोस्तों राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। राजस्थान का शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु बाजरा की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। यह राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। इसके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। इसमें दोस्तों जो प्रमुख रूप से जिले हैं वो है जोधपुर, जालौर, अलवर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, पाली और सवाई माधोपुर, अजमेर इत्यादि प्रमुख बाजरा उत्पादक जिले हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 है, राजस्थान में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित किया जाता है। सर्वाधिक तंबाकू राजस्थान में उत्पादन किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे इसका
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अलवर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 41 पर। राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, तो ये 12 के अंदर उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें मेथी, धनिया एवं जीरा प्रमुख रूप से है। प्रश्न नंबर 42 है, काला सोना कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है? तो अफीम को काला सोना कहा जाता है दोस्तों, और इसके उत्पादन में अग्रणी जिला चित्तौड़गढ़ है। इसके अतिरिक्त दोस्तों अफीम बारा, बांसवाड़ा, बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा जिलों में अफीम का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना किसकी सहायता से की गई? तो ये दोस्तों सहायता की गई थी विश्व बैंक की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 44 है, कुल दलहन उत्पादन की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों छठा स्थान है। ठीक है, राजस्थान भारत के कुल उत्पादन का 4.3% दलहन का उत्पादन करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और राज्य के जो प्रमुख जिले हैं दलहन उत्पादन में वो हैं गंगानगर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, अजमेर, कोटा, चूरू और झुंझुनू जिले प्रमुख उत्पादक जिले हैं दलहन। दलहन के अंदर दोस्तों जैसे कि मूंग है, मोठ है, ठीक है, चना है, और दोस्तों इस तरह से जो प्रमुख दलहनी फसल हैं वो प्रमुख रूप से इन्हीं जिलों में उत्पादित की जाती है। जोजोबा भारत में कहाँ से लाया गया? प्रश्न नंबर 45 जोजोबा, तो ये भारत में कहाँ से लाया गया था? ये इजराइल से लाया गया था दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में जोधपुर, श्री गंगानगर, जयपुर और चूरू जिले प्रमुख जोजोबा उत्पादक जिले हैं। आगे प्रश्न नंबर 46, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का योगदान सामान्यतः रहता है, कितना प्रतिशत रहता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 28 से 32% रहता है। राजस्थान के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का कृषि का रहता है योगदान 28 से 32%। राज्य में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है, सर्वाधिक जहाँ पे सिंचाई की जाती है वो कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। प्रश्न नंबर 48 है, सोयाबीन की कृषि मुख्यतः राज्य के किस भाग में होती है? सोयाबीन की कृषि दोस्तों सोयाबीन की कृषि है वो दक्षिणी पूर्वी भाग में की जाती है राजस्थान में। सोयाबीन तिलहन के साथ साथ दलहन भी है, जिसके कारण इसके उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। सोयाबीन दोस्तों उत्पादक जिले में कोटा जिले का प्रथम स्थान है सोयाबीन उत्पादन में। झालावाड़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर ये अन्य सोयाबीन उत्पादक जिले हैं दोस्तों। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 तबीजी अजमेर, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 है, राज्य की निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी की स्थापना कहाँ की गई? निजी क्षेत्र की है। ठीक है, पहली कृषि मंडी कहाँ पे स्थापना की गई थी इसको दोस्तों? कोटा जिले के कैथून में, कैथून कोटा। अगर दोस्तों आप अगर राजस्थान जी के प्रत्येक टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, आप राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाए, वहाँ पर आपको अलग अलग जितने भी टॉपिक बनते हैं राजस्थान में जीके से रिलेटेड उनको सब पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर जरूर बात कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 51 है, राज्य के किसानों एवं व्यापारियों को फल एवं सब्जी के वैश्विक व्यापार में सक्षम बनाने हेतु टर्मिनल मार्केट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मोहाना, जयपुर के अंदर। आगे है चलते प्रश्न नंबर 52 पे, राजस्थान में कृषि विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व क्या है? सर्वाधिक बाधक तत्व है राजस्थान के अंदर दोस्तों सिंचाई की अत्यंत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है जल संसाधनों की अपर्याप्तता। राजस्थान में कृषि विकास में सबसे बड़ी बाधा जल संसाधनों की कमी है। यहाँ 43.5% भूमि सिंचाई के अभाव में कृषि योग्य नहीं है और यहाँ बेकार पड़ी है, जबकि इस भूमि पर दोस्तों सिंचाई के साधनों को विकास कर कृषि की जा सकती है। राजस्थान सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से एक पिछड़ा राज्य है पूरे भारत के अंदर। प्रश्न नंबर 53 है, राजस्थान की कौन सी फसल का 2/3 से अधिक कृषि क्षेत्र राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों में है? दोबारा सुनिए दोस्तों, राजस्थान की कौन सी फसल का 2/3 से अधिक कृषि क्षेत्र राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों में है? ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों बाजरा, यानी कि बाजरे का राजस्थान के 2/3 से अधिक क्षेत्र पे कृषि की जाती है राजस्थान के अंदर। और ये दोस्तों खाद्यान्न फसल है, अभी बताया था आपको। मंडोर जोधपुर में स्थापित संस्थान कौन सा है? तो बाजरे का अनुसंधान है दोस्तों मंडोर जोधपुर के अंदर। ठीक है, बाजरा अनुसंधान केंद्र, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 55 है,
होहोबा या जोजोबा है एक, क्या है दोस्तों ये, खाने योग्य है या रेशेदार है, तिलहन है। तो ये दोस्तों एक तिलहनी फसल है जोजोबा, ठीक है। प्रश्न नंबर 56 है, राजस्थान के किन मसाले फसलों के उत्पादन में देश में अग्रणी है। राजस्थान कौन सी मसाले फसलों के उत्पादन में देश में अग्रणी है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, धनिया, जीरा और मेथी। इन फसलों में दोस्तों उत्पादक जिला है राजस्थान का प्रमुख रूप से बारां, ठीक है। राजस्थान के वे जिले जो काठ या गेहूं की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। दोस्तों इसका सही आंसर है कोटा और उदयपुर। राजस्थान में गेहूं उत्पादन में भारत का 5वां बड़ा राज्य है, ठीक है। राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल का 9.6% भूभाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं उत्पादन में श्री गंगानगर जिले का प्रथम स्थान है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के कोटा एवं उदयपुर जिले काठ या गेहूं उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। आगे है प्रश्न नंबर 58, राजस्थान में रबी फसलों में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र किस फसल का है। रबी के समय कौन सी फसल सर्वाधिक बोई जाती है सर्दियों के मौसम में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गेहूं की फसल का है दोस्तों रबी के समय सर्वाधिक जो कृषि क्षेत्र है, ठीक है। राज्य में दोस्तों कुल कृषि क्षेत्रफल का इसके अंदर गेहूं है। प्रश्न नंबर 61 है दोस्तों, इसबगोल की भूसी निकलती है, किससे निकलती है। इसबगोल की भूसी दोस्तों बीजों से प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, बीजों से। इसबगोल उत्पादन में जालौर जिले का प्रथम स्थान है। सिरोही एवं बाड़मेर जिलों में भी इसकी खेती की जाती है, लेकिन जालौर इसके प्रथम स्थान पर है। प्रश्न नंबर 62 है दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन, एक और शायद। कांदरी शोध संस्थान की स्थापना की गई। कांदरी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई, 1959 में, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो जोधपुर के अंदर है, कांदरी शोध संस्थान का। जो वीडियो शुरू थी मैंने बताया था इसके बारे में। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान के गंगानगर में रूस की सहायता से 15 अगस्त 1956 को सूरतगढ़ यांत्रिक फार्म की स्थापना की गई। यह एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक फार्म है जो 12,410 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ राजस्थान जी के से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।